Hello everyone, welcome to the class number 13 of Introduction to MySQL। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेव पॉइंट कमांड। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड, कमिट कमांड, रोलबैक कमांड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेव पॉइंट कमांड के बारे में। तो ये सेव पॉइंट कमांड क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड अगर हम यूज करते हैं और उसके बाद अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को अगर परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कमिट कमांड को। अगर स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करने के बाद अगर उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमें रोलबैक कमांड को। और अगर मैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करने के बाद अगर उसके बाद मोर देन वन ट्रांजैक्शन अगर परफॉर्म करता हूं और सपोज मुझे उसमें से सपोज सिर्फ 3 नंबर ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना है, तो अगर यहाँ पे मैं रोलबैक कमांड को यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, लास्ट जहां पे कमिट हुआ है, लास्ट कहां पे परमानेंटली सेव हुआ है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड जहां पे मैंने यूज किया वहां पे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रोलबैक कमांड यूज करूंगा वो तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। पर मैं सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना चाहता था। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है सेव पॉइंट कमांड की। कि मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, वहां पे मैंने सेव पॉइंट कमांड यूज कर लिया। फिर से मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, वहां पे मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, उस पे मैंने फिर और एक बार सेव पॉइंट कमांड यूज कर लिया। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे सेव पॉइंट कमांड यूज कर लिया। अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है, 3 नंबर ट्रांजैक्शन को अगर कैंसिल करना है, तो अगर मैंने सेव पॉइंट कमांड वहां पे यूज किया है फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद, तो वो दोनों ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं होंगे, वो दोनों ट्रांजैक्शन जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ओके, तो समझ आ गया सेव पॉइंट कमांड हम कहां पे यूज करते हैं कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करने के बाद अगर हम वहां पे मोर देन वन ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें से सपोज मुझे उसमें से जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है, सपोज मैंने 3 ट्रांजैक्शन किया, उसमें जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है मुझे सिर्फ उसी को कैंसिल करना है, तो अगर मैं वहां पे डायरेक्टली रोलबैक कमांड यूज कर लूं तो वो तो टोटल ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देगा। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ फैसिलिटी हमें मिले कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम हर एक ट्रांजैक्शन को टेम्पररीली स्टोर सेव करके रख सकें, तो टेम्पररीली हर एक ट्रांजैक्शन को सेव करके रखने के लिए हम यूज करते हैं सेव पॉइंट कमांड को। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम वहां पे रोलबैक कमांड यूज करके रोलबैक करते हैं तो हम पूरा कंप्लीटली जितना भी ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बाद किया है सब कुछ रोलबैक नहीं होता। जहां तक हम रोलबैक करना चाहते हैं वहां तक हम रोलबैक कर सकते हैं और उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन हमने किया होता है वो ट्रांजैक्शन हमारा जो भी है उसके द्वारा चेंजेस हुआ होता है वो चेंजेस रहता है, वजह से ही चेंजेस रहना चाहिए। ओके, तो क्या लिखा है, दिस कमांड इज यूज्ड एज ए मार्कर पॉइंट इन ए ट्रांजैक्शन। इस तरह की कमांड को या फिर सेव पॉइंट कमांड को हम यूज करते हैं, क्यों, इसको हम यूज करते हैं एज ए मार्कर पॉइंट। हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करने से पहले टेम्पररीली सेव करके रखने के लिए हम एज ए मार्कर पॉइंट सेव पॉइंट कमांड को यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर सेमी कमिटिंग ए ट्रांजेक्शन। कमिटिंग मतलब क्या, परमानेंटली सेव। सेमी कमिटिंग मतलब क्या, टेम्पररीली सेव। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को टेम्पररीली सेव करके रखने के लिए, ताकि जब हम रोल बैक करें, अगर उसको हम रोल बैक करके कैंसिल नहीं करना चाहते और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन किए हैं सिर्फ उसी को कैंसिल करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं सेव पॉइंट कमांड को, ताकि हमारा ट्रांजेक्शन हमने जो किया है वो टेम्पररीली सेव होके रहे, ताकि फ्यूचर में अगर हमें रोल बैक करना पड़े और अगर हम मोर देन वन ट्रांजेक्शन वहां पे किए हैं, जिस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं सिर्फ वही कैंसिल हो और जिस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना नहीं चाहते वो ट्रांजेक्शन हमारा कैंसिल ना हो, इसीलिए हम यूज करते हैं सेव पॉइंट कमांड को। सिंस जबकि रोलबैक स्टेटमेंट का काम क्या है, रोलबैक स्टेटमेंट कैंसिल्स द एंटायर ट्रांजेक्शन एंड बैक टू द बिगिनिंग आफ्टर द लास्ट कमिट। रोलबैक स्टेटमेंट या फिर रोलबैक कमांड को हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बाद यूज करने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं और उस ट्रांजैक्शन को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो वहां पे अगर हम रोल बैक कमांड यूज करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा ट्रांजैक्शन जितना भी हमने स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बाद किया है सारा ट्रांजैक्शन वहां पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अगर रोल बैक कमांड यूज करके रोल बैक कर रहे हैं तो सारा ट्रांजैक्शन हमने जो किया है स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड के बाद सारा ट्रांजैक्शन कैंसिल ना होके एक सर्टेन पॉइंट तक जो ट्रांजैक्शन है वहां तक कैंसिल हो। कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड इशू किया,
उसके बाद मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया, सेकंड ट्रांजेक्शन किया, थर्ड ट्रांजेक्शन किया। तो वहां पे मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ थर्ड वाला जो ट्रांजेक्शन है, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या हो, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन सिर्फ कैंसिल हो। ओके, मेरा सिर्फ थर्ड वाला ट्रांजेक्शन कैंसिल हो। तो यहाँ पे अगर मैं रोल बैक कमांड डायरेक्टली यूज कर लूंगा तो वो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे रोल बैक कमांड यूज कर लूंगा तो 1 2 3 सारे ट्रांजेक्शन को वो कैंसिल कर देगा। पर यहाँ पे अगर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैं सेव पॉइंट कमांड को यूज करता हूं तो मैं जहां तक चाहता हूं, जिस सर्टेन पॉइंट तक चाहता हूं, उस पॉइंट तक मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल होगा। अगर मैं चाहता हूं कि यहां तक मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो तो नीचे से वहां तक जाने तक कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 3, तो सिर्फ वो 3 नंबर ट्रांजेक्शन को कैंसिल करेगा, रोल बैक करेगा, और उसके वाला जो ऊपर ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन सेफली, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होगा, वहां पे हमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो ट्रांजेक्शन वहां पे सेफ रहेगा। ओके, कैंसिल नहीं होगा। समझ आ गया क्यों यूज करते हैं सेव पॉइंट कमांड को? तो सेव पॉइंट कमांड का सिंटेक्स क्या है? सेव पॉइंट, यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट 1, कुछ भी आप अपने मर्जी से सेव पॉइंट का नाम दे सकते हो। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से इसको समझने के लिए। जैसे कि मैंने पहले से एक डेटाबेस के अंदर, कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल बनाया था, तो स्टूडेंट टेबल को दिखा रहा हूं मैं, सिलेक्ट कमांड यूज करके दिखा रहा है यहाँ पे। तो फिर से मैंने यूज किया स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड, जैसे कि हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड पढ़ते वक्त किए थे। उसके बाद मैंने वहां पे अपडेट किया। ओके, मतलब एक ट्रांजेक्शन किया, ये एक ट्रांजेक्शन है जहां पे मैंने मार्क कॉलम का वैल्यू 100 किया, जिसका रोल नंबर 2 है। ओके, और उसको मैंने क्या किया, सेव पॉइंट कमांड यूज करके टेम्पररीली सेव कर दिया, एक वैल्यू देके, एक नाम देके, मतलब ए नाम से मैंने सेव कर लिया किसको, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को। और उसके बाद सिलेक्ट कमांड यूज करके देखा कि मैंने जो चेंजेस किया है चेंज हुआ है कि नहीं, चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने फिर से और एक ट्रांजेक्शन किया अपडेट कमांड को यूज करके, जहां पे मैं नेम कॉलम का वैल्यू चेंज करना चाहता हूं पीपी में, जिसका रोल नंबर 3 है। दूसरा ट्रांजेक्शन किया, दूसरा ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ पे फिर से और एक सेव पॉइंट कमांड यूज करके फिर से बी नेम से सेव कर लिया इसको, और उसको मैंने सिलेक्ट कमांड यूज करके देखा यहाँ पे। फिर मैं चाहता हूं कि मैंने दूसरा वाला जो ट्रांजेक्शन किया है, मतलब ये जो नेम चेंज किया है, ये वाला ट्रांजेक्शन मैं क्या करना चाहता हूं, कैंसिल करना चाहता हूं। ओके, तो इसके लिए मुझे कहां तक कैंसिल करना पड़ेगा? तो मैंने पहले क्या किया कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज किया, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया, फिर वहां पे सेव पॉइंट ए कमांड यूज किया, सेव पॉइंट ए मैंने यूज किया, मतलब ए नाम का सेव पॉइंट कमांड वहां पे मैंने यूज किया, फिर से एक ट्रांजेक्शन किया, फिर सेव पॉइंट बी नाम से उसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इस ट्रांजेक्शन को मैं कैंसिल करना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन क्या किया था कि नेम जो पीपी है उसका नाम मुझे चेंज करना था पीपी, तो मैं यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहता हूं। तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, नीचे से मुझे आना पड़ेगा ए तक, मतलब सेव पॉइंट ए तक मुझे आना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रोल बैक टू ए, ए तक रोल बैक करके जाओ। तो ए तक रोल बैक करते जाने तक उसके बीच जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे सारे ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बीच कितना ट्रांजेक्शन आ रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन आ रहा है, वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा और ये ट्रांजेक्शन सेफ रहेगा। मतलब इस ट्रांजेक्शन में हमने चेंज किया था बी का वैल्यू, रोल नंबर 2 का वैल्यू 100, मार्क कॉलम का वैल्यू 100 होना चाहिए, और दूसरे ट्रांजेक्शन में हमने किया था कि नेम कॉलम का वैल्यू रोल नंबर 3 का पीपी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे पीपी कैंसिल होके पहले से जो था क्या था, सीसी, फिर सीसी आ जाएगा, पर ये 100 वाला जो ट्रांजेक्शन हमने किया था ये चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं, रोल बैक करने के बाद आप देख सकते हो रोल नंबर 2 का वैल्यू 100 है और नेम यहाँ पे पीपी था जो कैंसिल होके फिर सीसी आ गया है। समझ आ गया कि हम सेव पॉइंट कमांड क्यों यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, 2 बार सेव पॉइंट कमांड को यूज किया है। तो इनमें से अगर मैं कोई भी सेव पॉइंट कमांड को अगर रिमूव करना चाहता हूं मेरे प्रोग्राम से, मेरे कोड से, या फिर मेरे डाटाबेस कोडिंग से, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा क्या, रिलीज सेव पॉइंट कमांड को। टू रिमूव सेव पॉइंट, अगर मैं सेव पॉइंट कमांड को रिमूव करना चाहता हूं मेरे ट्रांजेक्शन से, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा रिलीज सेव पॉइंट कमांड को। अगर मैं रिलीज सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का जो वैल्यू है, मतलब जिस नाम से मैंने वो सेव पॉइंट कमांड को यूज किया था वो नाम अगर लिख दूं, तो वहां पे अगर मैंने लिखा था सेव पॉइंट ए,
तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलीज सेव पॉइंट ए, तो वो क्या करेगा, सेव पॉइंट ए को कैंसिल कर देगा और सेव पॉइंट ए नाम का कोई भी सेव पॉइंट कमांड वहां पे नहीं रहेगा। मतलब वहां पे कोई भी ऐसा कमांड नहीं होगा जो कि ट्रांजेक्शन को टेम्पररीली सेव करके रखेगा या फिर सेमी कमिट करके रखेगा। अगर मैं रिलीज सेव पॉइंट कमांड यूज कर लेता हूं तो वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन में हमने जो सेव पॉइंट कमांड को यूज किया था वो सेव पॉइंट कमांड वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अभी आते हैं और एक कमांड के बारे में जिसका नाम है सेट ट्रांजैक्शन कमांड। तो सेट ट्रांजैक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं? सपोज अभी हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटाबेस के अंदर, हर एक ऑपरेशन को एक एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। चाहे वो कोई भी कमांड यूज करें, अपडेट कमांड, इंसर्ट कमांड, क्रिएट कमांड, सिलेक्ट कमांड, कुछ भी कमांड यूज करें, सब कमांड यूज करके अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म अभी करते हैं उस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट ट्रांजैक्शन कमांड। किस तरह का प्रॉपर्टी, कि हम जो ट्रांजैक्शन अभी करना चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन हम रीड ओनली ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कि रीड राइट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट ट्रांजैक्शन कमांड को। ये स्टार्ट ट्रांजैक्शन गलती से मैंने लिख दिया है, ये है सेट ट्रांजैक्शन कमांड। ओके, तो हमें ट्रांजैक्शन को सेट करना है कि हम रीड ओनली वाला ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर रीड राइट वाला ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो रीड ओनली ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि क्या, सिलेक्ट कमांड हो गया, वहां पे जो पहले से है बस उसको हम रीड कर सकते हैं। शो कमांड हो गया, DESC कमांड हो गया। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रीड ओनली कमांड का। अगर हम हमारे ट्रांजैक्शन को सेट करते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टी में तो सिर्फ हम इसी तरह के कमांड्स को यूज कर सकते हैं। और अपडेट कमांड हो गया, डिलीट कमांड हो गया, इंसर्ट कमांड हो गया। मतलब डाटाबेस में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, किस प्रॉपर्टी को सेट, रीड राइट। अगर हम रीड प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो वहां पे हम अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, इंसर्ट कमांड इन सबको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो रीड ओनली मतलब क्या, जो है उसको सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर रीड राइट मतलब क्या, हम उसको देख भी सकते हैं और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आप जिस तरह का प्रॉपर्टी सेट करोगे आपका डाटाबेस में वो आपको उस ट्रांजैक्शन को उसी तरह से यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और सेट ट्रांजैक्शन कमांड हम हर एक ट्रांजैक्शन के लिए इंडिविजुअली यूज करते हैं। अगर हम सेट ट्रांजैक्शन कमांड यूज करते हैं तो उसके बाद हम सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में, मतलब उसके बाद जो एक ट्रांजैक्शन करूंगा सिर्फ वही एक ट्रांजैक्शन में ही मेरा वो सेट ट्रांजैक्शन कमांड का प्रॉपर्टी क्या होगा, यूज होगा। ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं सेव पॉइंट कमांड और सेट ट्रांजैक्शन कमांड को। तो जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं MySQL सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ओपन हो गया, तो यहाँ पे डाटाबेस ओपन करते हैं कॉलेज डाटाबेस को बाय यूजिंग यूज कमांड। कॉलेज डाटाबेस ओपन हो गया है। उसके अंदर मैं सिलेक्ट कमांड यूज करता हूं। मेरा जो टेबल था स्टूडेंट डिटेल्स, तो उस टेबल का डाटा देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, ये टेबल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं सेव पॉइंट कमांड का यूज। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड का यूज। स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद मुझे क्या ट्रांजैक्शन करना है, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मैं करता हूं अपडेट कमांड वाला ट्रांजैक्शन। अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट मार्क इक्वल्स टू 80 where रोल इक्वल्स टू 2। जहां पे रोल नंबर 2 है मुझे उसका मार्क चेंज करके क्या करना है, मुझे उसका मार्क चेंज करके 80 करना है। हो गया, सिलेक्ट कमांड यूज करके अभी देख लेते हैं इसको। पहले इसको सेव पॉइंट कमांड यूज करके सेव कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने यहाँ पे स्मॉल एरिया नाम। अभी इसको सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं चेंजेस हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे आप, सॉरी, टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो देख सकते हो चेंजेस हो गया है। तो फिर से और एक ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जैसे कि और एक अपडेट कमांड यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं। अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट मार्क इक्वल्स टू 90 where रोल इक्वल्स टू 3। जहां पे रोल नंबर 3 है मुझे उसका मार्क चेंज करके करना है 90। हो गया चेंज। इसको सेव पॉइंट कमांड यूज करके सेव कर लेते हैं।
नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया बी। तो इसको देखते हैं चेंजेस हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, चेंजेस हो गया है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जो चेंज करके यहाँ पे मैंने दो ट्रांजेक्शन किया स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद। एक में मतलब मैंने रोल नंबर 2 का वैल्यू 80 किया, रोल नंबर 3 का वैल्यू 90 किया। तो मैं दूसरा वाला ट्रांजेक्शन को सिर्फ कैंसिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रोल बैक कमांड यूज करता, सेव पॉइंट कमांड यूज ना करके, तो दोनों ट्रांजेक्शन ही मेरा कैंसिल हो जाता। पर मैं यहाँ पे सिर्फ कैंसिल करना चाहता हूँ सेकंड वाला ट्रांजेक्शन को। ओके, मतलब जहां पे मैंने रोल नंबर 3 का वैल्यू 90 किया, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रोल बैक टू, मुझे कहां तक रोल बैक करना है, सेव पॉइंट ए तक। नीचे से मुझे कहां तक कैंसिल मुझे कहां कौन सा ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है, ये वाला ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है। अपडेट स्टूडेंट डिटेल सेट मार्क इक्वल्स टू 90 वेयर रोल इक्वल्स टू 3। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव पॉइंट, उसके पहले मैंने क्या यूज किया है, सेव पॉइंट ए। तो मुझे ए तक जितने भी ट्रांजेक्शन नीचे से ए तक हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना है। तो सिर्फ यही एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है जहां पे रोल नंबर 3 का मार्क चेंज हुआ है 90 में। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा रोल बैक टू ए, तो अप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो हम देखते हैं उसके बाद सिलेक्ट कमांड को यूज करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने रोल नंबर 2 का मार्क चेंज किया था स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड के बाद, वो जैसे था वैसे ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। पर मैंने उसके बाद जो ट्रांजेक्शन किया था और रोल नंबर 3 का वैल्यू 90 किया था, वो कैंसिल हो गया है। ओके, तो समझ आ गया हम सेव पॉइंट कमांड को क्यों यूज करते हैं, कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करने के बाद अगर उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम करते हैं और हम चाहते हैं कि सारा ट्रांजेक्शन, अगर हम रोल बैक कमांड यूज करें और सारा ट्रांजेक्शन कैंसिल ना हो, तो उसके लिए हम अगर वहां पे सेव पॉइंट कमांड यूज कर लें हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जहां तक हम हमारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं वहां तक हम हमारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं सेट ट्रांजेक्शन कमांड के बारे में। तो सेट ट्रांजेक्शन कमांड हम यूज करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन के प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए, कि हम अभी जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो ट्रांजेक्शन हमारा रीड ओनली ट्रांजेक्शन होगा या फिर रीड राइट ट्रांजेक्शन होगा, किस तरह का ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट ट्रांजेक्शन कमांड को। और सेट ट्रांजेक्शन कमांड हम कोई भी ट्रांजेक्शन शुरू करने से पूरा स्टार्टिंग में ही हम सेट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कमिट कमांड को। तो मैंने यहाँ पे कमिट कमांड को क्यों यूज किया, कमिट कमांड का काम क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था वो ट्रांजेक्शन को खत्म कर लेता है। ओके, इसका मतलब पहले से जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा था सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। ओके, उसके बाद हम यूज करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को, ताकि उसके बाद स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि उससे पहले जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है सारा ट्रांजेक्शन परमानेंटली सेव हो जाएगा और फिर नया ट्रांजेक्शन शुरू होगा उसके बाद से। तो नया ट्रांजेक्शन शुरू होगा अभी मतलब अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट कमांड जो देंगे वो कमांड होगा हमारा उस ट्रांजेक्शन का फर्स्ट कमांड। तो सेट ट्रांजेक्शन कमांड हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन का फर्स्ट कमांड होना जरूरी है, तब जाके सेट ट्रांजेक्शन कमांड हमारा काम करेगा। तो वहां पर हम लिखते हैं सेट ट्रांजेक्शन। मैं अपने ट्रांजेक्शन जो भी अभी ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं वो मैं रीड ओनली ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं, मतलब मेरे डेटाबेस में जो डाटा स्टोर है उसको सिर्फ एक्सेस करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैं अपने ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं रीड ओनली, सेमीकोलन। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल ए ट्रांजेक्शन इज इन प्रोसेस। अभी एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, मैंने स्टार्ट ट्रांजेक्शन शुरू कर लिया है, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकता। समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे कमिट कमांड यूज किया, मतलब क्या, पहले से जो ट्रांजेक्शन हो रहा था वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया। और स्टार्ट ट्रांजेक्शन कमांड मैंने जब यूज कर लिया तो उसके बाद नया ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। तो कोई नया ट्रांजेक्शन अगर शुरू हो जाता है तो हम वहां पे सेट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करके उस ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांजेक्शन, नया ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले हमें उसका प्रॉपर्टी सेट करना होता है। तो यहाँ पे हमें फिर से कमिट कमांड यूज करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को एंड करने के लिए। तो अभी हम सेट ट्रांजेक्शन कमांड को यूज करेंगे और उसका प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं रीड ओनली। हो गया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर दिया। तो अभी रीड ओनली कमांड कौन सा है, सिलेक्ट कमांड।
शो कमांड, ऐसे कुछ कमांड्स हैं जो कि रीड ओनली है, मतलब उस कमांड को यूज करके हम जो डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर है उस डाटा को या फिर डाटा के स्ट्रक्चर को हम सिर्फ देखते हैं और उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। पर अपडेट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, ये सब यूज करते हैं हम डाटाबेस को चेंजेस करने के लिए, मतलब ये रीड राइट कमांड है। ओके, तो हम यहाँ पे अपडेट कमांड को यूज करके देखते हैं अपडेट कमांड काम करेगा कि नहीं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे रीड ओनली किया है, मतलब यहाँ पे हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन में कुछ चेंजेस वाला ट्रांजेक्शन हम यूज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमें अलाउ नहीं करेगा ऐसे कुछ कमांड्स को यूज करने के लिए जिस कमांड के द्वारा हमारे डाटाबेस में कुछ चेंजेस होता है। ओके, तो फिर भी देखते हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कैन नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन ए रीड ओनली ट्रांजेक्शन। जबकि मेरा ट्रांजेक्शन अभी रीड ओनली ट्रांजेक्शन है, इसका प्रॉपर्टी अभी सेट हुआ है रीड ओनली, तो ये रीड राइट वाला कमांड को यूज करके ट्रांजेक्शन करके अगर हम डाटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा चेंजेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कमिट कमांड यूज कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन को खत्म करने के लिए, और उसके बाद फिर से हम सेट ट्रांजेक्शन कमांड यूज करते हैं और वहां पे हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं रीड राइट। ओके, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है रीड राइट प्रॉपर्टी। अगर हम कुछ भी प्रॉपर्टी सेट ना करें तो बाय डिफॉल्ट रीड राइट प्रॉपर्टी ही सेट होता है, जिसकी वजह से वो हमें अलाउ करता है डाटाबेस को हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है उसको रीड कर सकते हैं सिर्फ, या फिर डाटाबेस में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट कमांड यूज करके देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स सेट मार्क इक्वल्स टू update student details set mark equals to 10 where roll equals to 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस हो गया है। सिलेक्ट कमांड यूज करके हम देख भी सकते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स, मैं बार बार स्टूडेंट लिख रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पे देख सकते हो बदलाव हो गया है, चेंजेस हो गया है। तो समझ आ गया सेट ट्रांजेक्शन कमांड हम क्यों यूज करते हैं। ये सेट करने के लिए रिसेंटली अब हमें जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उस ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट ट्रांजेक्शन कमांड को। और सेट ट्रांजेक्शन कमांड को हम कोई भी ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं हम सेट ट्रांजेक्शन कमांड को, उसके बाद जाके हम कोई भी ट्रांजेक्शन को शुरू करते हैं। अदरवाइज सेट ट्रांजेक्शन कमांड को हम यूज नहीं कर सकते कोई भी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए। ओके, तो समझ आ गया कि हम क्यों यूज करते हैं सेट पॉइंट कमांड को और सेट ट्रांजेक्शन कमांड को हमारे डाटाबेस में। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऐसे हम और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।